नमस्कार, दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। शुरुआत करेंगे आज की मुख्य हेडलाइन से। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, एसबीआई कल तक दे इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा। चुनाव आयोग 15 मार्च तक वेबसाइट पर डाले। एसबीआई ने मांगा था 30 जून तक का समय। हरियाणा में पीएम ने द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, रोड शो निकाला। मोदी बोले कांग्रेस चुनावी सरकार चलाती थी, घोषणा कर घोंसले में झुक जाती। कांग्रेस प्रवक्ता ने केरल में कैंडिडेट सिलेक्शन पर सवाल उठाया, बोली सिर्फ एक महिला को टिकट क्यों? प्रदेश अध्यक्ष का जवाब, उनकी हैसियत क्या है। तेलंगाना सीएम पर दलित नेताओं से भेदभाव का आरोप, यादाद्री मंदिर में सभी नेता स्टूल पर बैठे, डिप्टी सीएम और महिला नेता को नीचे बिठाया। यूक्रेन जंग लड़ रहे नेपालियों ने भारत से मदद मांगी, कहा धोखे से 30 लोगों को आर्मी में भर्ती किया, अब सिर्फ 5 ही बची। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 मिनट में फैसला सुना दिया। एसबीआई ने कोर्ट से कहा, बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए। इस पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा, पिछली सुनवाई से अब तक 26 दिनों में आपने क्या किया? करीब 40 मिनट की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, एसबीआई 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करे। इलेक्शन कमीशन सारी जानकारी को इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश करे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। साथ ही एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने का निर्देश दिया था। 4 मार्च को एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इसकी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था। इसके अलावा कोर्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की उस याचिका पर भी सुनवाई की, जिसमें 6 मार्च तक जानकारी नहीं देने पर एसबीआई के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की मांग की गई थी। वहीं पीएम मोदी ने सोमवार को गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा सेक्शन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे समेत 144 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। गुरुग्राम में पीएम मोदी ने कहा कि आधुनिक टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी के जरिए देश के कोने कोने में लाखों लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। एक समय था जब कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित होते थे और देश को फायदा होता था। समय बदल गया है। आज गुरुग्राम में कार्यक्रम हुआ और देश जुड़ गया। ये क्षमता हरियाणा दिखा रहा है। आज देश ने आधुनिक कनेक्टिविटी की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। मुझे खुशी है कि आज मुझे अवसर मिला है द्वारका एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित करने का। इस एक्सप्रेसवे पर 9,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। पीएम ने कहा कि आज से दिल्ली और हरियाणा के बीच यातायात का अनुभव हमेशा के लिए बदल जाएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 8 मार्च को 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 39 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की थी। इसमें सबसे ज्यादा केरल से 16 प्रत्याशियों के नाम थे। पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने इस पर सवाल उठाए। शमा ने कहा, केरल से सिर्फ एक महिला को ही टिकट क्यों दिया गया? शमा ने केरल के कन्नूर में कहा, कांग्रेस पहली पार्टी थी जिसने महिला आरक्षण बिल संसद में पेश किया था। इसके बावजूद हमारी ही पार्टी की केरल की कैंडिडेट लिस्ट में सिर्फ एक महिला का नाम है। पिछले लोकसभा चुनाव में हमने 2 महिलाओं के टिकट दिए थे। केरल कांग्रेस अध्यक्ष के सुधाकरन ने शमा के बयान का जवाब दिया है। सुधाकरन ने कहा, शमा मोहम्मद की पार्टी में कोई हैसियत नहीं है, वो पार्टी में भी नहीं है, वो सिर्फ टीवी चैनलों पर कांग्रेस का पक्ष रखती हैं। उधर भाजपा ने कहा कि कांग्रेस कभी महिला आरक्षण बिल को लेकर सीरियस थी ही नहीं। बीजेपी ने केरल की 12 उम्मीदवारों की लिस्ट में 3 महिलाओं को टिकट दिए हैं। वहीं लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 20 में से 2 महिलाओं को कैंडिडेट बनाया है। वहीं तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी और उनके साथी मंत्रियों पर दलित नेताओं से भेदभाव करने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दिख रहा है कि एक मंदिर में सभी नेता स्टूल पर बैठे हैं, जबकि दलित नेता डिप्टी सीएम मल्लू भाटी विक्रमक और वन व पर्यावरण मंत्री कोंडा सुरेखा नीचे बैठी हैं। वीडियो सामने आने के बाद से तेलंगाना सीएम की आलोचना हो रही है। भारत राष्ट्र समिति पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करके कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर दलित नेताओं का अपमान करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि यह मंदिर नलगोंडा जिले का यादाद्री मंदिर है। इस वीडियो के साथ भारत राष्ट्रीय समिति ने लिखा, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उनके साथियों ने यादाद्री मंदिर में दर्शन के दौरान डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क का बुरी तरह अपमान किया। रेवंत रेड्डी, कोमाटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी ने विक्रमार्क से ऊपर बैठकर उन्हें नीचा दिखाया।
वहीं रूस में फंसे कुछ नेपाली युवकों ने भारत सरकार से मदद मांगी है। इन लोगों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो कह रहे हैं कि उन्हें धोखे से रूसी आर्मी में भर्ती कराया गया और फिर जंग लड़ने भेजा गया। वीडियो में युवक भारत सरकार से उन्हें वापस नेपाल पहुंचाने के लिए मदद मांग रहे हैं। उनका कहना है कि नेपाल सरकार मदद नहीं कर पा रही है, इसलिए भारत सरकार इस मामले में दखल दे। मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने नेपाली युवकों ने वीडियो में कहा, हमें हेल्पर की नौकरी ऑफर हुई थी, रूस पहुंचने पर आर्मी में भर्ती कर लिया गया और यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने भेजा गया। हमने मॉस्को स्थित नेपाली एम्बेसी से मदद मांगी, लेकिन हमें मदद नहीं मिली। भारत और नेपाल के बीच अच्छे संबंध है, इसलिए हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि वो हमें यहाँ से रेस्क्यू करे। हमारे साथ 3 भारतीय युवक भी जंग लड़ रहे थे, भारत सरकार ने उन्हें रेस्क्यू कर लिया है। भारत की एम्बेसी पावरफुल है। हम 30 लोग रूस आए थे, अब सिर्फ 5 ही बचे हैं, हमारी मदद करें। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।